वेलकम बैक टू द माय चैनल। और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं डायमेंशंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट कि बिजनेस इन्वायरमेंट की क्या क्या डायमेंशंस हैं। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास यहाँ पर 4 तरह की डायमेंशन है बिजनेस इन्वायरमेंट की, और ये जितनी भी डायमेंशंस हैं ये सारी हमारे मैक्रो इन्वायरमेंट के अंडर आती हैं। पहला है हमारा इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, सेकेंड इज पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट एंड लीगल इन्वायरमेंट। हमारे पास 5 तरह की डायमेंशंस हैं। अब इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहला है हमारा इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। इट रेफर्स टू द कॉम्बिनेशन ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ अ कंट्री। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के अंडर क्या क्या आता है कि किसी कंट्री की जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो कैसा है, वहाँ पे कैसी कैसी पॉलिसीज़ लगाई गई हैं इकोनॉमी को लेके, उस कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी हैं। अगर इन इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में चेंज होता है तो इसका इफ़ेक्ट किसी एक बिज़नेस यूनिट पर नहीं होगा, इसका इफ़ेक्ट जितनी भी हमारे कंट्री में बिज़नेस यूनिट हैं, हमारी मार्केट में जितनी भी इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, उन सब पर उसका असर होगा। एग्जांपल के लिए अगर गवर्नमेंट या इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में चेंज करती है, सपोज दैट एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट पॉलिसी में चेंज होता है, तो उस एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट पॉलिसी में जो चेंज हुआ है उसका इम्प्लीमेंटेशन सभी बिज़नेस यूनिट्स के लिए या सभी इंडस्ट्रियल यूनिट्स के लिए कंपलसरी होगा। तो इसीलिए ये क्या है, हमारा एक मैक्रो इन्वायरमेंट का एक पार्ट है। नेक्स्ट इज सोशल इन्वायरमेंट। इट रेफर्स टू द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सोसाइटी इन विच द ऑर्गेनाइजेशन एग्जिट्स। सोशल इन्वायरमेंट में हमारी जो सोशल इन्वायरमेंट में क्या होता है कि जिस सोसाइटी में हमारा बिजनेस सर्वाइव कर रहा है या जिस सोसाइटी में हमारा जो इंडस्ट्री है वो सर्वाइव कर रही है, वहाँ की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, वहाँ की क्या ट्रेडिशंस हैं, क्या वैल्यूज़ हैं, क्या ट्रेंड है वहाँ का, वहाँ के जो एजुकेशन का लेवल है वो कैसा है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है उस सोसाइटी का। तो ये सब चीज़ भी बहुत मैटर करती हैं। किसी सोसाइटी के ट्रेडिशन की बात करें तो किसी भी बिजनेस यूनिट को उसी के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। जैसे कि बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं जैसे कि दिवाली, ईद, क्रिसमस, गुरु पर्व। तो जिस टाइम पर जिस चीज़ की डिमांड होगी उसी तरह के आपको स्कीम्स देने पड़ेंगे अपने कस्टमर्स को, और उसी तरीके से आपको सेल्स बढ़ाने के लिए बहुत सारे अट्रैक्टिव आइडियाज़ या क्रिएटिव आइडियाज़, बहुत सारी स्कीम्स आपको देनी होंगी और उसी तरह का आपको काम करना होगा। अगर वैल्यूज़ की बात करें तो सोसाइटी में जो फ्रीडम को या जस्टिस को या इक्वालिटी को जो ज़्यादा प्रमोट करेगा उसका बिजनेस लॉन्ग टाइम के लिए सर्वाइव करेगा, क्योंकि जो सोसाइटी की कुछ डिमांड होती हैं। अगर उन डिमांड को बिजनेस यूनिट्स या हमारी जो इंडस्ट्री यूनिट है उस सोसाइटी में जितने भी बिजनेस यूनिट हैं या इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, अगर वो डिमांड उनकी पूरी करेंगी तो उनके लिए अच्छा रहेगा। अदरवाइज़ आपका जो बिज़नेस है वो जल्दी से क्लोजअप हो जाएगा। तो जो भी किसी भी सोसाइटी में कोई भी ट्रेंड चल रहा है या कोई जो सोसाइटी की वैल्यूज़ हैं, ये जो सोसाइटी का ट्रेडिशन है, तो ऐसा नहीं है कि वो किसी एक पार्टिकुलर बिजनेस यूनिट के लिए है। उस सोसाइटी में जितनी भी बिजनेस यूनिट या इंडस्ट्रियल यूनिट सर्वाइव कर रही हैं उसका इफ़ेक्ट उन सब पर होगा। हमारा टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। इट रेफर्स टू इनोवेशन रिलेटिंग टू वेरियस बिजनेस एक्टिविटीज़। इसमें बहुत सारे हम न्यू इनोवेशंस की बात करते हैं कि बिजनेस एक्टिविटीज़ में जो इनोवेटिव आइडियाज़ हैं उनको कैसे चेंज किया जाए। इनोवेटिव आइडियाज़ में टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट में जैसे कि हमने देखा गया है कि जो टेक्नोलॉजी है वो डे टू डे चेंज हो रही है, दिन पर दिन अपडेट होती ही जा रही है। तो जो टेक्नोलॉजी हमारी अपडेट हो रही है या डे टू डे चेंज हो रही है तो उसका इफेक्ट सभी बिजनेस यूनिट्स पर या सभी इंडस्ट्रियल यूनिट्स पर होगा। अगर कोई उसके अकॉर्डिंग अपने आप को अपडेट नहीं रख पाएगा तो उसी का लॉस है। अब कोई न्यू टेक्नोलॉजी आई है, कोई न्यू मशीन ऐसी आई जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर रही है, तो सभी बिजनेस यूनिट्स को उसको अपनी इंडस्ट्री में क्या इम्प्लीमेंट करना चाहिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाए और प्रॉफिट अर्न कर पाए। लेकिन अगर कोई बिजनेस यूनिट अपने आप को उस हिसाब से अपडेट नहीं करता तो लॉस उसी को होगा। तो जो भी मार्केट में जो भी न्यू टेक्नोलॉजी आती है तो उसका इफेक्ट सभी बिजनेस यूनिट पर पड़ता है। या कोई न्यू टेक्नोलॉजी इन्वेंट की जाती है, उसको इनोवेट किया जाता है, तो ऐसा भी नहीं है कि वो किसी एक स्पेशली किसी पार्टिकुलर बिजनेस यूनिट के लिए बनाया गया हो, सब पर उसका इफेक्ट होता है। नेक्स्ट है हमारा
Political environment. It refers to political conditions in the country and attitude of the government toward business. Political environment में आता है कि किसी कंट्री की political condition कैसी है और वहाँ उस कंट्री की जो गवर्नमेंट है उसका उस कंट्री के जो बिजनेस यूनिट्स हैं या जितने भी इंडस्ट्रियल सेक्टर हैं वहाँ पर उनको लेकर उसका क्या एटीट्यूड है। ठीक है, बिजनेस में कोई भी चेंज जो होता है वो पॉलिटिकल के थ्रू अगर किया जाता है तो ऐसा नहीं है कि वो किसी एक बिजनेस यूनिट के लिए है, वो सभी बिजनेस यूनिट के लिए है। अगर सपोज दैट कोई भी ऐसी पॉलिसी या कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्नमेंट नए बनाती है या जो पुराने हैं उनको रिनोवेट करती है, उनको रिन्यूड करती है, तो ऐसा नहीं है कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन है या जो उन्होंने कोई भी पॉलिसी या कोई भी स्कीम निकाली है तो वो सिर्फ किसी एक बिजनेस यूनिट के लिए निकाली होगी। जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन हैं बिजनेस यूनिट्स के लिए हमारे कंट्री में, वो किसी एक बिजनेस यूनिट के लिए नहीं बल्कि हमारे मार्केट में या हमारे कंट्री में जितने भी बिजनेस यूनिट सर्वाइव कर रहे हैं उन सबको उनको फॉलो करना ही होगा। ठीक है, तो इसलिए ये हमारे सारे मैक्रो इन्वायरमेंट के ही पार्ट हैं। नेक्स्ट आता है हमारा लीगल इन्वायरमेंट। इट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ ऑल द एक्ट्स पास्ड बाय द गवर्नमेंट, जजमेंट ऑफ द कोर्ट्स एंड डिसीजंस रेंडर्ड बाय द वेरियस कमीशंस एंड एजेंसीज इन द कंट्री। लीगल इन्वायरमेंट में क्या आता है, हमारे कंट्री के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ये जितनी भी लीगल चीज़ें हैं वो इस सारे लीगल इन्वायरमेंट में आती हैं। अब इस इन्वायरमेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, गवर्नमेंट ने जितने भी एक्ट हमारे पास किए हैं, जो हमारे कोर्ट्स हैं वहाँ के जो जजमेंट होते हैं या वहाँ उन्होंने क्या डिसीज़न लिया है वो सारे इसके अंदर आते हैं। जितनी भी कमीशंस हैं हमारी कंट्री में या जितनी भी एजेंसीज़ हैं या स्टेट गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है या लोकल लेवल जितनी भी हमारे कंट्री में जितनी भी गवर्नमेंट हैं, ठीक है, वो सब जो हमारे बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती हैं कि अगर किसी के बीच में लड़ाई झगड़ा हो गया तो आप ये कर सकते हैं या ये डिसीज़न आपको लेना है। तो जितनी भी लीगल चीज़ें हैं, द एक्ट और लेजिस्लेशन पास बाय द गवर्नमेंट, द डिसीजन टेकन बाय द वेरियस कमीशन एंड एजेंसीज, द जजमेंट ऑफ द कोर्ट्स, कोर्ट के द्वारा लिया गया जजमेंट या डिसीजन, कमीशन से बहुत सारी एजेंसीज जो होती हैं उनके द्वारा लिया गया डिसीजन, या गवर्नमेंट ने कोई भी लेजिस्लेशन पास मतलब एक्ट जो है वो उसको पास किया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो किसी एक पर्टिकुलर या स्पेशली किसी एक बिजनेस यूनिट के लिए ना होकर सभी बिजनेस यूनिट्स को या सभी इंडस्ट्रियल यूनिट्स को मार्केट में या कंट्री में जितनी भी सर्वाइव कर रही हैं उन सब के लिए हैं और उन सब का इफेक्ट इन सब पर होता है। ठीक है, तो ये भी क्या था, हमारा एक मैक्रो इन्वायरमेंट का पार्ट था। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और हमें फीडबैक जरूर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।